और भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति भज धातु से बनी है। भज धातु का अर्थ होता है किसी चीज को भी जोड़ देना। तो भक्ति का मतलब है जोड़ देना। क्या जोड़ देना? अपने जीवन को, अपने मन को, अपने क्रियाओं को, अपने कर्म को भगवान से जोड़ देना। जो अपनी हर क्रिया को भगवान से जोड़ना जान गया वही भक्ति कर सकता है। अक्सर हमें लगता है कि भक्ति करने के लिए कोई अलग से विशेष जगह, अलग से कोई विशेष पद्धति करनी पड़ती है, और महापुरुष कहते हैं नहीं, आप जो कर रहे हो उसी क्रिया को आपको भगवान से जोड़ देना पड़ेगा और वही भक्ति बन जाती है। काम कर रहे हैं किसके लिए? नौकरी कर रहे हैं किसके लिए? बोले घर को चलाना है, परिवार के पालन पोषण के लिए, तो नौकरी करना एक भौतिकता का काम हो जाएगा। लेकिन वही ये सोचें कि ये घर परिवार श्री ठाकुर जी का, इनकी सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो वही भक्ति बन जाएगा। काम वही करना होता है, काम कुछ नहीं बदलता है, काम वही होता है, पर बस जब उसमें भगवान जुड़ जाते हैं तो वो क्रिया भक्ति बन जाती है। अब किसी ने पूछा, अच्छा भक्ति ठीक है, आप इतना कह रहे हो, महापुरुष बार बार सत्संग में वो यही कहते रहते, भजन करो, भजन करो, भक्ति करो, तो कर लेंगे भजन भक्ति। अभी तो हम जवान हैं, अभी ये कोई आयु है भजन भक्ति करने की? है मैयाओ? यही बोलती हो ना, जब कोई गांव में बच्चा थोड़ा भक्ति भजन करने लग जाए तो ये तो बोलती हो, ए छोरा अभी ते भक्ति करके क्या करेगो? अभी तो बाल बच्चे ब्याह ये सब की उम्र है, ये कोई उम्र है भक्ति करने की? तो फिर क्या, कौन सी उम्र है ये? क्या शराब पीने की उम्र है? क्या जुआ खेलने की उम्र है? क्या गंदे काम करने की उम्र है? ये भक्ति की अगर उम्र नहीं है, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, ये भक्ति की उम्र नहीं, तो कब है उम्र? कब करोगे भजन? कब करोगे भक्ति? बुढ़ापे में करेंगे। तो पूछ लो, यहाँ कितनी अम्मा बैठी होंगी, कितने बाबा बैठे होंगे, पूछो बाबा कितना भजन कर लेते हो दिन में, अम्मा कितना माला कर लेती हो? अब तो बुढ़ापा आ गया ना, कितना भजन करते हो? तो अंत समय तक आते आते, वृद्धावस्था तक आते आते भी यही उत्तर मिलेगा। क्या उत्तर मिलेगा? अरे कहाँ भजन का समय, माला करने का समय कहाँ? इसका मतलब है कि अंत तक आते आते भी हमारे मन में, हमारे हृदय में भक्ति करने का भाव जागृत नहीं होता है, हमारा भक्ति करने का मन नहीं करता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि भैया जिस क्षण, जिस दिन तुमको भगवान की कृपा से किसी संत महापुरुष के वचन के द्वारा मन में जागृति हो जाए, तभी भक्ति करने लग जाओ। और बालकपन सो हरि भजे, जो बचपन से भजन करने लगे उसका तो फिर कहना ही क्या। उसके चरणों की रज पाने के लिए तो तीर्थ लालायित रहते हैं। इसलिए भजन की कोई आयु नहीं होती, भजन की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो, बोलिए ना, जब जागो तभी सवेरा। कई जीवन के आरंभिक चरण में जाग जाते हैं और कई लोगों को जागने में पूरा जीवन लग जाता है। तो भक्ति की उम्र नहीं होती। अच्छा चलो उम्र नहीं होती, जाति तो होती होगी, भक्ति जाति देख करके तो की जाती होगी, भगवान भी जाति देख के ही तो कृपा करते होंगे। शबरी की कौन सी जाति थी? विदुर विदुरानी कौन सी श्रेष्ठ पद पर थे? यानी कि ये सब चीज भगवान सब दायरों को हटा करके बस एक बात कहते हैं,
हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान को भजेगा वो भगवान का हो जाएगा। उसकी उम्र नहीं देखी जाएगी, उसकी जाति, उसका कुल नहीं देखा जाएगा, उसका वंश नहीं देखा जाएगा। इसलिए भक्ति, भजन, ये जीवन की जितनी पहली पहली स्थिति, चरण, स्टेज में हम शुरू कर दे, हमारे लिए उतना अच्छा है। और भक्ति भी कैसी हो फिर? मनमानी भक्ति नहीं होनी चाहिए। कल प्रसंग तो नहीं कह पाए थे, समय भी हो चला था, श्री ध्रुव जी महाराज का। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुनति, एक का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम ही है, हम जीव हैं। और जो 2 पत्नी है वो कौन है? बोले एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। मनमानी करने वाली कौन है? मनमानी करने वाली सुरुचि है, और बुद्धिमानी से चलने वाली सुनति है। पर राजा को कौन सी रानी ज्यादा अच्छी लगती थी? सुरुचि, मनमानी वाली। हम जीवों को भी जो मन में आए वो मनमानी करना अच्छा लगता है। हमको बुद्धिमानी से भजन करना अच्छा नहीं लगता, अपनी मनमानी का भजन करते हैं। कोई भी मनमानी की बात किसी ने कह दी तो मान लेते हैं, उसको करने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया गांव की मैया ने तुलसी कंठी नहीं पहननी चाहिए, ब्याह वाली जिनका ब्याह हो जाए उन लड़कियों को, उन महिलाओं को उतार के रख दी कोने में। मनमानी, कहीं भी देखा नहीं, कहीं भी पढ़ा नहीं, कहीं भी बुद्धि लगाई नहीं, और बस मनमानी करने लग गए। भक्ति मनमानी की नहीं होती है, भक्ति बुद्धिमानी से करो, शास्त्रों के अनुसार करो। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो बता रहे हैं, उनके हिसाब से करो। आजकल देखो, बुरा नहीं मानिएगा, पर आजकल देखने में देखा जाए तो हम आप सब तो बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हो, पर मैं अपनी बात करूं, 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो इतना कभी भी लोगों में भक्ति नहीं जागी, इतनी उमड़ी जितनी आज उमड़ रही है। और इसका प्रमाण देख लो, किसी तीर्थ में चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है। कहीं चले जाओ दुनिया में, कथाओं में चले जाओ, यहां भी हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो भक्ति तो भाई बहुत बढ़ रही है, वो बढ़ तो रही है, पर मनमानी वालों की ज्यादा बढ़ रही है। जो सचमुच भक्ति नहीं, उसको भक्ति समझ रहे हैं, अंधविश्वास को धर्म समझ रहे हैं। अंधविश्वास को धर्म समझ समझ करके सोच रहे हम धार्मिक है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए कोई बुरा माने चाहे भला माने, पर हम तो एक बात कहते भैया, मनमानी भक्ति मत करो। आज मन आया ये मंत्र जप लिया, कल मन आया रे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा वाला जपेंगे। कहीं किसी कथा में गए, अब हर कथावाच कुछ ना कुछ अपना बता ही देता है। कोई कहेगा शंकर जी का करो, कोई कहेगा राम जी का करो, कोई कहेगा कृष्ण जी का करो। अब जहां से जैसे मिल जाता, घर आके फिर वही चालू हो जाते। आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, परसों वो मंत्र, भगवान बदलते रहते हैं अपने, रोज भगवान बदलते हैं। सोमवार को शंकर जी आ जाते हैं, मंगल को वो शिफ्ट हो जाते हैं तो हनुमान जी आ जाते हैं, और शनिवार पहुंचते पहुंचते तक सबको हटा के शनि देवता डेरा डाल लेते। बात को समझिएगा, बात के भाव को समझिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हमको किसी देवता का सम्मान नहीं करना चाहिए, सबका करना चाहिए, पर मन में इष्ट तो एक ही होता है ना, आराध्य तो एक ही होता है, 10 थोड़ी होते हैं। तो इसलिए मनमानी नहीं, शास्त्र के हिसाब से भजन करो, गुरु की आज्ञा से भजन करो, गुरु जैसी आज्ञा देते उस हिसाब से भजन करो। अपनी मन मर्जी का नहीं चलता यहाँ पर भक्ति में। यहाँ तक कि ध्रुव जी महाराज भी जब घर से निकले भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान ने देखा 5 साल का बच्चा भजन करने जा रहा है, ऐसे कैसे पालेगा बिना गुरु के। तो नारद जी को कहा, नारद जी आप जाओ, आप जाकर के इसको अपना शिष्य बनाओ। देखो, शिष्य गुरु को ढूंढे ये थोड़ा
कम आनंद की बात है, पर अगर गुरु शिष्य को ढूंढ ले तो इसमें मजा ही मजा है, इसमें आनंद ही आनंद। गुरु शिष्य को, और गुरु ढूंढता है, ऐसा नहीं है, गुरु शिष्य को ढूंढता है, गुरु शिष्य को पहचान लेता है। जब पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे गए तो बिना जाने बिना पहचाने स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि नरेंद्र तू आ गया। स्वामी विवेकानंद सोचते रह गए, ये नाम इस बाबा को कैसे पता लगा। परीक्षा लेने आए थे, पर जैसे उन्होंने नरेंद्र कह के बोला, इनको कहां से मेरा नाम पता पड़ा। पर गुरु है, एक जन्म का रिश्ता थोड़ी होता है, जन्मों का होता है। पहचान लेता है कि ये मेरा आश्रित शिष्य है। तो ये जो लोग कहते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं हमारे पास, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, गुरु कैसे ढूंढे, सच्चा गुरु कैसे पता चले। आजकल तो गुरुओं में बड़ा घोटाला चल रहा। अरे तू पहले अच्छा शिष्य बन, तो खुद अच्छे शिष्य बनते नहीं, अच्छा गुरु ढूंढने निकल पड़ते। तुम योग्य शिष्य बनो, योग्य गुरु भगवान अपने आप तुम तक पहुंचा देगा। तो मनमानी नहीं,